तो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम जो है कल हमने जो पढ़े थे वास्तविक संख्याएं, इस वास्तविक संख्याएं के विषय में मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझा दिया था कि किसी भी दो संख्याओं का या फिर तीन संख्याओं का अपन एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन हमने सबसे पहले अपन उसके बारे में देखे तो उदाहरण नंबर एक मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया था। लेकिन अपने को पढ़ना था क्या, उदाहरण नंबर दो। उदाहरण नंबर एक को मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दिया था। आज पढ़ना है अपने उदाहरण नंबर 2, 3, 4, 5 जितने भी जो उदाहरण है प्रश्नावली 1.1 के, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.1 के हम उदाहरण स्टार्ट कर रहे हैं। आज केवल उदाहरण पढ़ेंगे, पूरे जो है उदाहरण अपन आज कंप्लीट कर लेंगे, तो ठीक है। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 2 की अपन जानकारी देखेंगे कि उदाहरण नंबर 2 को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा है कि संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। दो संख्याएं दी है, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। पहले 6 दिया है, पहले क्या दिया है 20। तो इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन क्या निकालना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना बच्चों, तो ये दिया है कितना 6, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, पहले 6 दिया है। इस 6 का क्या निकालेंगे अपन, गुणनखंड निकालेंगे। फिर इसी तरीके इसका क्या निकालेंगे, 20 करके निकालेंगे अपन, गुणनखंड निकालेंगे। तो ठीक है, जितनी भी जो संख्या से अपन भाग देंगे पूरी की पूरी जो इतनी संख्या रहेगी पूरी अभाज्य संख्या रहेगी। क्या रहेगी, पूरी अभाज्य संख्या रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देंगे, किससे भाग देंगे, 2 से। कितना किससे देंगे बच्चों, यहाँ पे अपन देंगे सबसे पहले 2 से भाग देंगे। तो 2 दिया 6, कितने बार गए, 3 बार गए। कितने बार गया बच्चों, 3 बार गया। अब किससे जाएगा ये, 3 से। 3 एक कम 3। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब तक अपने को भाग देना है तब तक नीचे 1 ना आ जाए। बात समझ आ रही है, ठीक है। इसी तरह अपन यहाँ पर भाग देंगे। यहाँ पे क्या आ गया, नीचे 1 आ गया, ठीक है। तो जब अपन ने 6 को तोड़े, इसको तो किस रूप में टूटा, ये 2 गुणी 3 के रूप में। लेकिन 2 कितने बार है बच्चों, यहाँ पे 1 बार है। 3 में कितने बार है, यहाँ पे 1 बार। ये लिखना बहुत जरूरी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसमें लिखना की जरूरी है, ठीक है। फिर इसी तरह किसका निकाले अपन, 20 का। किसका, 20 का। 2 से भाग दिए, कितने बार जाएगा ये, 10 बार। अरे 2 का भाग किसमें दिया अपन ने, 20 में। कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा। फिर इसी तरह 2 का भाग किसमें दिया अपन ने, 10 में। तो कितने बार जाएगा, 2 पंचे 10। कितने बार गया ये, 5 बार गया। किससे जाएगा ये, 5 से। 5 एक कम 5। तो जब तक नीचे 1 ना जाए तब तक इसको तोड़ते रहना है, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो 20 को अपन ने यहाँ पे तोड़े, तो इसका गुणनखंड क्या क्या आया अपना, 2 गुणी 2 गुणी 5 आया। कितना आया, 2 गुणी 2 गुणी 5 आया। या फिर इसको किस रूप में लिख सकते हैं अपन, 20 को 2 कितने बार है यहाँ पे, 2 बार है। गुणी 5 कितने बार है यहाँ पे, 1 बार है। बात समझ आ रही है। इस रूप में अपने को करना है। और क्या निकालना है, इसका निकालना है अपने को एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालने की कंडीशन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं और एलसीएम निकालते कैसे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले अपन निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो संख्या अपन जो भी निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले एचसीएफ में ये देखा जाता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 1 है। यहाँ पे कितना है, 2 है। लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 है। यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो यहाँ पे क्या लिख दो अपन, टोटल 2 लिख दिए, ठीक है। अब कोई कॉमन दिख रहा है कि दोनों में एक संख्या जो दिख रही है, 3 है क्या इसमें, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो छोड़ दो, ठीक है। बात समझ आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाता है कि एचसीएफ में जो सबसे छोटी घात है, मतलब न्यूनतम घात को लिया जाता है। क्या, कौन सी घात को लिया जाता है, न्यूनतम घात। मतलब जो कम घाते वाली होगी, जो 2 में से जो कम घाते वाली होगी उसे हम दे देते हैं। मतलब 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 की घात 1 का मतलब होता है कितना, 2। इसका मतलब क्या है कि एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, 2 आ जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब क्या निकालना अपने को, एलसीएम निकालना। बात समझ आ रही है, एलसीएम निकालते कैसे हैं, ठीक है। आपने क्या निकालना, अपने को एलसीएम निकालना। क्या निकालना है अपने को, एलसीएम निकालना, ठीक है। एलसीएम, चल एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, जितने भी जो गुणनखंड आए हैं अपने अलग अलग उन सभी को लिखना है, लेकिन अधिकतम घातों के साथ। बात समझ आ रही है। लेकिन किस घातों के साथ लिखना है अपने को, अधिकतम घातों के साथ। यहाँ पे क्या, न्यूनतम घातों के साथ अपने एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। न्यूनतम घात लेते हैं अपन, क्या, न्यूनतम घात। लेकिन इसमें क्या लेते हैं अपन, अधिकतम घात। पहले सबसे पहले ये देखा जाता है कि इन सब पूरी के जितने जो गुणनखंड है उन सभी को लेना है। पहली बात क्या जाएगा, 2,
फिर क्या है अपने पास 3, फिर क्या है अपने पास 5 है। लेकिन जो है इन दोनों में कॉमन ये था, लेकिन अधिकतम घात लेना है। क्या लेना है बच्चों? अधिकतम घात लेना है। तो 2 की घात 2 लेना है, क्या लेना? 2 की घात 2। तो 2 2 कितना जाएगा? 4 गुणे 3 गुणे 5, तो कितना जाएगा? 4 3 12 और 5 60। तो इसका एलसीएम कितना जाएगा बच्चों? 60 आ जाएगा। कितना जाएगा ये? 60 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? ऐसा अपने को करना है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया? 2 और एलसीएम कितना आया अपने यहाँ पे? 60। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो अब करें अपन। अब उदाहरण नंबर 1 भी कर लिए अपन, उदाहरण नंबर 2 भी कर लिए। अब करते हैं अपन उदाहरण नंबर 3। इसमें क्या निकालना अपने को? इसको इससे भी क्या निकालना अपने को? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। लेकिन इसमें ध्यान रखना थोड़ी विधि अलग रहेगी, ठीक है। बस निकालना वैसे ही, उसको वैसे ही निकाल सकते हैं अपन, दोनों वैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही अपन एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लेंगे। लेकिन एक और विधि है जिससे अपन या फिर एचसीएफ निकालेंगे या फिर एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। चलो अब निकालते हैं अपन। सबसे पहला काम क्या है अपना, ठीक है। सबसे पहला अपना काम रहता है कि इन सभी का क्या निकालना? आपने गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना बच्चों? गुणनखंड निकालना। फिर इसी तरह किसका निकालना आपने को? 4 से 4 का भी क्या निकालना आपने को? गुणनखंड निकालना है। बात समझ आ रही है? चलो सबसे पहले अपन यहाँ पे भाग देंगे। तो 2 4 कितना होता है? 8 2 8 16 कितना होता है ये? जब 2 का भाग अपन इसमें दिए 96 में, तो कितना बार गया ये? 48 बार गया। कितना बार गया बच्चों? 48 बार। फिर से अपन ने 2 से भाग दिए तो 2 दूनी 4, 2 4 8, ठीक है। फिर से भाग दिया अपन ने 2 से, तो 2 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितने बार गया? 12 बार। फिर 2 से भाग दिया अपन ने 12 में, तो कितने बार जाएगा? 6 बार। फिर 2 से भाग दिया अपन ने 3 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 3 बार। फिर 3 1 कम 3। तो बात समझ आ रही? तो क्या गया? नीचे 1 आ गया। कितना आ गया? नीचे 1 आ गया। बात खत्म। चलो अब आगे क्या है अपन? इसमें ही अपन किससे भाग देंगे? 2 से। 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4। फिर किससे देंगे? 2 से। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ये कितने बार गया अपना? फिर किससे जाएगा अपना? 101 से जाएगा। क्योंकि 101 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ कितनी भी संख्या से भाग दे दो, कोई भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट किससे जाएगा ये? 101 से। तो 101 कम 1, ये आ गया अपना 1। अब निकालना क्या है अपने को? इसने बोला क्या है? सबसे पहले ये ध्यान देना क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना सबसे पहले। तो अपन इस अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे। और एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला से अपन क्या निकाल लेंगे? एलसीएफ निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले अपन ये देखेंगे, इसको लिख लें। 96 को अपन ने तोड़े, 96 को जब तोड़े तो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 बार है। 1 2 3 4 5 और 3 कितने बार है? 1 बार है। तो ठीक है, तो अपन इसको कैसे लिख लेंगे अपन? 2 कितने बार है यहाँ पे? 5 बार है। और 3 कितने बार है यहाँ पे? 1 बार है। 3 कितने बार है यहाँ पे? 1 बार है। फिर इसी तरह अपन इसको तोड़े हैं अपन इसको 404 को। तो 2 कितने बार है यहाँ पे? 2 गुणे क्या है यहाँ पे? 101 है, ठीक है। इसका मतलब है क्या जाएगा अपना? 2 कितने बार है? 2 बार है। और 101 कितने बार है? 1 बार है। इसको ऐसा लिखना है, ठीक है। बात समझ आ रही? चलो अपन यहाँ से क्या निकालना है अपने को? शायद नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे जस्ट इसके साइड में कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ पे ध्यान देना, निकालना है क्या अपने को? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना बच्चों अपने को? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि देखो एक ये है, ये संख्या है। चलता ध्यान देना, यहाँ से देखना, इसमें देखना, ठीक है। ये है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? डब्बा लगा दिया इसमें, ठीक है। डब्बा बना दिया इसमें, अगर मैं देखेगा इससे दिख जाएगा, ठीक है। ये चलो अब इसमें से देखना कि इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पर भी 2 है। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है। यहाँ 101 है तो यहाँ पे 101 नहीं है। लेकिन एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन रहता है, अपन सबसे पहले उसको देखते हैं, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। क्या है बच्चों? 2 है। लेकिन इन दोनों में अपन ये देखेंगे घात कितनी है? यहाँ पे 2 है, यहाँ घात कितनी है? 5 है। लेकिन एचसीएफ में अपन क्या करते हैं? जो सबसे छोटी घात वाला रहता है उसी को ही अपन देखते हैं। 2 की घात क्या है? 2, तो यहाँ पे 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2। इसका मतलब एचसीएफ कितना जाएगा? 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 4। 2 कितना होता है? 4। तो एचसीएफ बराबर आंसर कितना जाएगा बच्चों अपना? 4 आ जाएगा। कितना जाएगा? 4। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब क्या निकालना अपने को? ये दूसरी विधि से करना है अपने को, एलसीएम ज्ञात करना है। कितना एक फार्मूला रहता है, उस फार्मूला में देखेंगे अपन। यहाँ पे
यहाँ पे देखेंगे अपन एच सी एफ गुणित एल सी एम बराबर क्या होता है, पहली संख्या, चलो मैं इसको बना दे रहा हूँ, पहली संख्या गुणित होता है दूसरी संख्या, ये होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा था आपको दिख जाएगा, यहाँ पे HCF गुणित LCM बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे HCF कितना आया है, अब यहाँ पे HCF कितना आया अपने पास, 4 आया, कितना आया यहाँ पे 4 आया, तो 4 इंटू 1 गुणित अपने को क्या निकालना, अपने को LCM निकालना था, क्या निकालना था अपने को, LCM बराबर पहली संख्या कौन सी अपनी, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, बात समझ आ रही है, ये पहली संख्या कहलाती है, ये वाली दूसरी संख्या कहलाती है। तो मान रखो पहली संख्या में बता देंगे अपन 96 गुणित दूसरी संख्या बता देंगे अपन 404। ठीक है, तो इतना आप सभी को पता होगा, यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि हम यहाँ पर से कैसे करते हैं, तो गुणा वाली संख्या किस में जाती है, आपने को निकालना कितना है, एलसीएम का मान निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम यहाँ पे गुणा में है, क्या है, ये गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या यहाँ पे किसमें चल जाती है, भाग में चल जाती है, किसमें चल जाती है बच्चों, भाग में। तो 96 गुणित 404 बटे में क्या जाएगा अपना 4 जाएगा, क्या जाएगा बटे में 4 जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे करेंगे LCM बराबर अपन भाग दिए 4 एकम 4 4 एकम 4 बटे 6, तो कितना जाएगा यहाँ पे जब भाग देंगे अपन 96 जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो ये अपना एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। तो यहाँ पे ये एक विधि है जिससे अपन एलसीएम निकाल सकते हैं, और यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से अपन इसको और अलग से निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो सबसे पहले ये वाला बता दिया मैंने कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, फिर इस फार्मूले के माध्यम से मैंने ये बताया, इस फार्मूले के माध्यम से मैंने ये बताया कि इससे अपन एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इसमें एचसीएफ का मान रहना चाहिए या फिर एलसीएम का मान रहना चाहिए, तब एलसीएम निकलेगा या फिर एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, तो इस विधि के माध्यम से भी अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं या फिर एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर एलसीएम दिया रहता तो अपन क्या निकाल सकते थे, एचसीएफ निकाल सकते थे। तो बात समझ आ रही है? इस तरीके से अपने को हल करना है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन उदाहरण नंबर 4, और ये मुझे ऐसा लगता है कि उदाहरण नंबर 4 जो है लास्ट रहेगा, उदाहरण नंबर 4 तक बस है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना अपन ने केवल 2 संख्याओं से अपन एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखे थे, लेकिन आज अपन सीखेंगे कि 3 संख्याओं से भी अपन एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। पहली संख्या क्या है 6, पहली संख्या क्या है 6, अपन भाग देंगे 2 का भाग देंगे किसमें, फिर इसी तरह किसका निकालना अपने को 72 का निकालना, क्या निकालना बच्चों 72 का, फिर इसी तरह किसका निकालेंगे अपन 120 का निकालेंगे। ठीक है, इस तरह अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन 2 का भाग दिए, इसमें 3 बार जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, ये टूट गया, फिर इसको तोड़ेंगे अपन 2 से, कितने बार जाएगा 2 3 6 2 6 के बाद 36 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे 2 9 18, किसे जाएगा 2 9 18, फिर किसे देंगे 3 से 3 3 9, फिर किसे देंगे 3 एकम 3, तो नीचे आ गया। जब तक अपने को तोड़ना है तब तक नीचे देखना आ रहा है। फिर इसी तरह इसको तोड़ेंगे अपन 2 से, कितने बार जाएगा ये 60 बार जाएगा, तो 6 के बाद 6 आ गया 0 0, फिर 2 से दिया अपन ने, कितना 2 दिया 6 0 का 0, फिर किससे जाएगा ये 2 से चल जाएगा, 2 एकम 2 2 पंचे 10, फिर किससे जाएगा 3 से, 3 बचे 15, कितने बार जाएगा 3 बचे 15, फिर किससे जाएगा 5 एकम 5। इस तरह अपने को तोड़ना है। तो ये गुणनखंड निकालना आप सभी को आना चाहिए, तभी अपन एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो पहले अपन ने किस रूप में तोड़े इसको। ठीक है, पहले अपन केवल पहली संख्या और 2 संख्याएं रहती थी, लेकिन इस बार कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं से अपन ये देखेंगे कि किसी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि 6 को तोड़े अपन, तो क्या क्या आया यहाँ पे 2 गुणी 3 आया, मतलब 2 की घात 1 और 3 की घात 1 आया। ठीक है,
मैं यहाँ पे जो है अब इन सभी को मैं यहाँ पे एक साथ लिख रहा हूँ। जैसे ये 72 दिया है, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 कितने बार है, यहाँ पे 3 बार है, 3 कितने बार है, 2 बार है। तो पहला लिख रहा हूँ मैं यहाँ 2 कितने बार है, यहाँ पे 3 बार है, गुणित 3 कितने बार है, यहाँ पे 2 बार है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब उसी तरह अपन इसको तोड़े, अपन ने 120 को तोड़े हैं अपन ने, तो 2 कितने बार है, 1 2 3 बार है, 2 कितने बार है बच्चों, यहाँ पे 3 बार है, गुणा, और 3 कितने बार है, यहाँ पे 1 बार है, 3 कितने बार है, 1 बार है, और 5 कितने बार है, यहाँ पे 1 बार है। तो बात समझ आ रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिखा, पहले अलग लिखा था, लेकिन अब मैंने एक साथ डायरेक्ट लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ यहाँ पे, सब पूरा एक साथ मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ कि 6 को अपन ने जब इसका गुणनखंड किए थे, इसके कितने अभाज्य गुणनखंड आए, एक तो 2 आया, क्या आया यहाँ पे 3 आया, क्या आया बच्चों, यहाँ पे 2 भी आया और 3 भी आया। लेकिन जब मैंने 72 को तोड़ा तो यहाँ 2 कितने बार आया, यहाँ पे 3 बार आया, तो 2 की घात लिख दिया मैंने, यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर इसी तरह यहाँ पे 3 कितने बार आए थे, 2 बार आया था, तो मैंने यहाँ 3 कितने बार लिख दिया, यहाँ पे 2 बार लिख दिया। बात समझ आ रही है। फिर इसी तरह जब 120 को जब अपन अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने के बाद हमें ये संख्या मिली 1 2 के रूप में, 3 के रूप में और 5 के रूप में। लेकिन 2 कितने बार है, यहाँ पे 2 कितने बार है, यहाँ पे 3 बार है। इस वजह से मैंने 2 की घात 3 लिखा हूँ, और 3 एक ही बार है, इसलिए 3 की घात 1 लिखा हूँ। 5 एक ही बार है, इस वजह से 5 की घात 1 लिखा हूँ। बात समझ आ रही है। ठीक है, इस तरीके से अपने को गुणनखंड करना है, लेकिन ध्यान रखना है इसमें निकालना क्या है, अपने को इसी संख्याओं में से निकालना है कि HCF निकालना कैसे है। HCF निकालने के लिए मैंने सबसे पहला काम यह है कि जो तीनों में कॉमन है वह संख्या निकालना है। ठीक है, जो तीनों में कॉमन है वह संख्या निकालना है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 लिख दिए सबसे पहले। ठीक है, लेकिन इन दोनों में सबसे, इन जो 2 है ये अलग अलग 2 है, लेकिन इन सभी में 1 की घात 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है। लेकिन अपन क्या लेते हैं, सबसे छोटी घात। सबसे छोटी घात कितनी है, 1 है, तो यहाँ 2 की घात 1 आ जाएगा, गुणा। फिर यहाँ पे देखना और दूसरी संख्या क्या कॉमन है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने, 3 ले लिए। लेकिन सबसे छोटी घात कौन सी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो घात कितनी है, छोटी 1 है। बात समझ आ रही। यहाँ 5 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। बात समझ आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे अपना HCF कितना जाएगा बच्चों, तो 2 की घात 2 दिया 6 आ जाएगा, तो HCF कितना जाएगा, HCF बराबर आ जाएगा अपने पास 6 जाएगा। बात समझ आ रही है। तो इस तरह अपने को निकालना है। फिर क्या निकालना है, अपने को LCM निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, LCM निकालना है। तो LCM, चलो मैं यहाँ पे LCM में यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, LCM। तो LCM निकालने के लिए जितने भी जो गुणनखंड रहते हैं, जितने भी जो अभाज्य गुणनखंड रहते हैं, उन अभाज्य गुणनखंडों को जितने भी जो अलग अलग है, सभी को यहाँ पे लिख दो। अलग अलग रहने के साथ अपने को ये देखना है कि अधिकतम घात के साथ लेना अपने को। कौन सी घात लेना है अपने को, अधिकतम घात। तो यहाँ पे क्या है, 2 भी है, 3 भी है और 5 भी। ये तीनों संख्या है, 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है, तीनों को ले लीजिए। लेकिन यहाँ पे ये देखना 2 की घात 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या लेना अपने को, अधिकतम घात लेना, मतलब जो बड़ी घात होगी वही संख्या लेना आपने। 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 3 आ जाएगी। फिर इसी तरह 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 है। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 2 है, यहाँ 3 की अधिकतम घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ 5 की अधिकतम घात कितनी है, 1 ही है, 5 की घात 1 आ जाएगी। बात समझ आ रही है। 2 की घात 3 का मतलब कितना, तो 2 कितने बार है यहाँ पे, 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना जाएगा यहाँ पे 8, गुणित 3 की घात 2, 3 गुणित 3, 3 गुणित 3 का मतलब क्या था, 3 3 9 आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चों, 3 3 9 आ जाएगा पूरा। 5 की घात 1 मतलब 5 1 5, इस रूप में करना है। ठीक है, तो जब इसको गुणा करें अपन ने, तो 8 5 40 9 36 360 आ जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पे 360। तो LCM कितना जाएगा बच्चे यहाँ पे, 8 5 40 और 9 36 360 आ जाएगा। तो इसका LCM कितना जाएगा अपना यहाँ पे 360। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया। चलिए इसकी शॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ऐसा करना है, चाहे कोई भी संख्या है। ठीक है, कोई भी संख्याओं से अपन किसी भी संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उस संख्या का LCM और LCM कैसे निकालते हैं,
तो अपन ने यहाँ पे सीख चुके हैं। और इससे निकालने के बाद जो अपन ने उदाहरण नंबर 1 किए हैं, तो उदाहरण नंबर 1 में जो अपन प्रश्नावली में चलेंगे, कल अपन प्रश्नावली के जो प्रश्नावली 1.1 है उस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगला लेक्चर में देखेंगे। तो अपन आप जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे अपन पूरा जो है एक डिटेल से पढ़ेंगे और साथ में पूरा एक तरफ से चाहे उदाहरण हो चाहे प्रश्न हो पूरे सभी को हल करेंगे। जब तक दूसरे लेक्चर में नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये है कि जब तक अपना पूरा अध्याय कंप्लीट ना हो तब तक अपन दूसरे अध्याय में अपने को जाना नहीं। बात समझ आ रही है? ठीक है, सभी को अच्छा लगा होगा। चल, सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चल, जय हिंद।